नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े मार्केटिंग गुरु हैं। वो हर चीज को बेचना अच्छी तरह से जानते हैं। फिर चाहे उनकी ताकत हो या उनकी कमजोरियां हो, वो कमजोरियों को भी बहुत अच्छी तरह से बेच लेते हैं। कभी उनका सीना 56 इंच चौड़ा हो जाता है, तो कभी 10 लाख का सूट पहनने के बाद भी वो फकीर बन जाते हैं। कभी बात करते हैं कि विपक्ष उन्हें गालियां देता है, उनके पिता को भी गालियां देता है, और विक्टिम कार्ड खेलकर उसके नाम पर भी वोट मांग लेते हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कहते हैं किसी भ्रष्ट को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन खुद दूसरे राज्यों के अंदर भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार बना देती है बीजेपी, तब उन्हें नजर नहीं आता। लेकिन जब राजस्थान आते हैं तो भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बताते हैं और गारंटी देते हैं किसी भ्रष्ट को छोड़ेंगे नहीं। जबकि कर्नाटक में उनकी खुद की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सत्ता से बाहर हुई है। ऐसा ही पेपर लीक का मामला है। राजस्थान में जो आते हैं तो पेपर लीक पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर वही गारंटी देते हैं कि किसी भ्रष्ट को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्हें गुजरात में पेपर लीक नहीं दिखते हैं, उन्हें यूपी के अंदर पेपर लीक नहीं दिखते हैं, जबकि गुजरात में पेपर लीक के मामले राजस्थान से ज्यादा हुए हैं। लेकिन वो राजस्थान आते हैं तो चुनावी सभाओं में कहते हैं कि पेपर लीक ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। क्या भविष्य गुजरात के युवाओं का नहीं है? क्या भविष्य यूपी के युवाओं का नहीं है? उन्हें सिर्फ राजस्थान के युवाओं के भविष्य की चिंता है, मगर चुनाव है तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। अब उन्होंने एक नया मुद्दा उछाला है, महंगाई का, पेट्रोल की कीमतों का। राजस्थान में अब वो पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा है, पर शायद वो भूल गए कि जिस मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी सभाएं करते रहे, जहां उनकी सरकार लगातार बनी हुई है, उस सरकार के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर पेट्रोल राजस्थान से महंगा है। आज की तारीख में भोपाल में पेट्रोल जयपुर से महंगा है, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने कभी पेट्रोल की कीमतों की बात नहीं की। और राजस्थान में आकर वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हैं, गहलोत सरकार के कारण है, और जब उनकी सरकार आएगी तो उन पेट्रोल के दामों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या, पहले ये सुनते हैं। आसपास के राज्यों में देखिए, ये राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में गुजरात है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में हरियाणा है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए। ये तीनों राज्य राजस्थान के अगल बगल में है और तीनों राज्य में भाजपा की सरकार है। आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है, वहां उससे 12-13 रुपया कम है। यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? इससे आम खाने पीने के सामान से लेकर आपकी सिंचाई खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखें कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कांग्रेस की लूट का हिस्सा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 दिसंबर के बाद यहां जब भाजपा की सरकार बनेगी, ये पेट्रोल के दामों की कीमतों की समीक्षा होगी और जो भी गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में होगा वो निर्णय भी लिया जाएगा। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की चतुराई कि किस
समझदारी के साथ में, किस चालाकी के साथ में उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया, बाकी 3 राज्यों का जिक्र किया। मध्य प्रदेश और बाकी के 3 राज्यों में क्या अंतर है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं यूपी, गुजरात और हरियाणा मध्य प्रदेश के अगल बगल के राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश भी राजस्थान का पड़ोसी राज्य है। मोदी कह रहे हैं कि इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है, जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। मोदी पूछ रहे हैं गहलोत से कि ये माल किसके लिए चोरी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश तो राजस्थान से महंगा पेट्रोल बेच रहा है, क्या मोदी मध्य प्रदेश जाकर शिवराज से पूछ सकते हैं कि ये माल किसके लिए चोरी कर रहे हैं? मोदी को चिंता है कि इससे लागत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो पेट्रोल तो मध्य प्रदेश में ज्यादा महंगा है, क्या वहां लागत नहीं बढ़ रही है? क्या वहां महंगाई नहीं बढ़ रही है? या मध्य प्रदेश की चिंता उन्हें नहीं है, सिर्फ राजस्थान की चिंता है? उसके आगे मोदी कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए मार लिए है। वही टैक्स मध्य प्रदेश की सरकार भी वसूल रही है, वहां भाजपा की शिवराज सरकार भी वसूल रही है, वहां ये सवाल नहीं करते हैं। राजस्थान के लोगों को समझा रहे हैं कि जब वो पेट्रोल भराते हैं तो उसमें जो पैसा वो देते हैं वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लूट का हिस्सा होती है। और जब मध्य प्रदेश में आम आदमी पेट्रोल भराता है तो वो पैसा कहां जाता है? क्या वो भी लूट है? इसका जवाब मोदी नहीं देंगे, इसके बारे में वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में खुद भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सारी बातें वो सिर्फ राजस्थान में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है, यहाँ वोट लेने हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कभी भी पेट्रोल की कीमत को मुद्दा नहीं बनाया, जबकि दोनों राज्यों में कीमत एक है, बल्कि मध्य प्रदेश में राजस्थान से कीमत ज्यादा है। मगर फिर भी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के चुनाव में पेट्रोल की कीमतों की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ राजस्थान के चुनाव में पेट्रोल की कीमतों की बात करेंगे। पेट्रोल की कीमतें क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जयपुर के अंदर आज की तारीख में पेट्रोल की कीमत है 108 रुपए और 48 पैसे, जबकि भोपाल में आज की तारीख में पेट्रोल की कीमत है 108 रुपए और 63 पैसे। दोनों सरकारें, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार, उस पर वेट वसूल रही है, सेस भी लगाती है। मध्य प्रदेश के अंदर वेट है 29% और राजस्थान में है 31%, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार सेस के नाम पर 2.5 रुपए एक्स्ट्रा लेती है और राजस्थान सरकार रोड सेस के नाम पर 1.5 रुपए एक्स्ट्रा लेती है। इस तरह से भोपाल में पेट्रोल की कीमत जयपुर से ज्यादा है। और पूरे देश की तुलना की जाए तो पूरे देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई के अंदर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। लेकिन मोदी अपने भाषणों के अंदर मध्य प्रदेश को बाहर कर देते हैं और सीधे राजस्थान पर आ जाते हैं। उधर प्रियंका गांधी ने आज ही एक दूसरी चुनावी सभा के अंदर इस बात का जवाब दिया। उन्होंने मोदी से पूछा कि पेट्रोल की कीमतें तो केंद्र की सरकार तय करती है, तो वो कीमतें सही क्यों नहीं करती हैं? राजस्थान की प्रदेश सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया है और ये प्रयास बंद नहीं होगा। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं तय करती। सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार, मतलब भाजपा की मोदी जी की सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है? गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती, ये मोदी जी की सरकार भाजपा की जो है दिल्ली में ये तय करते हैं। जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते जो हुए दाम हैं इनको रोकें। इन्होंने नहीं किया। आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए, सिलेंडर का दाम कम किया गया, किसानों को राहत दी, कर्ज माफ की। तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई की चिंता है, लेकिन महंगाई राजस्थान में ही नजर आ रही है उन्हें। राजस्थान में महंगाई की चिंता है, मध्य प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है कि वो भी महंगाई से जूझ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें वहां ज्यादा है। तो शायद इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं। यदि मध्य प्रदेश में चुनाव मतदान पहले नहीं हो चुका होता
तो शायद प्रधानमंत्री राजस्थान में भी इसे मुद्दा बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन अब मध्य प्रदेश में वोट नहीं लेने, सिर्फ राजस्थान में वोट लेने हैं, इसलिए उन्हें यहाँ के लोगों की चिंता है। भले ही वो चुनावी चिंता हो, लेकिन पेट्रोल की कीमतें अब वो रिवाइज करने के, उसके रिव्यू करने के भरोसा दिला रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना कि 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हमारा उत्साह बना रहे। नमस्कार।